शालोम, प्रेज द लॉर्ड। आइए एक बार फिर से परमेश्वर के वचन के अंदर से अध्ययन करेंगे। आज जो अध्ययन करने का जो हमारा विषय है वह है विश्वास के दुश्मन। विश्वास के दुश्मन जो हैं उसके ऊपर आज हम विचार करेंगे। मेरे अजीजों, जब हम प्रभु यीशु मसीह में चलते हैं, बढ़ते हैं, बहुत प्रकार से अलग अलग बातों के द्वारा, शैतान युक्तियों के द्वारा वह हमें प्रभु से दूर करने की बेजोड़ कोशिश करता है और वह इन युक्तियों के माध्यम से हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ खत्म करना चाहता है, क्योंकि शैतान भली भांति जानता है कि मनुष्य को जीवन में किसी ना किसी बात की आवश्यकता रहती है, चाहे वह धन की है, चाहे वह पारिवारिक जीवन की है, उनकी परवरिश की है, चाहे वह अन्य किसी की बात भी है। इसी के लिए शैतान इन बातों को अपने लिए लाभ बनाता है और वह परमेश्वर के लोगों के खिलाफ अलग अलग युक्तियां बनाता है। प्रथम जो है शैतान का हथियार है वो है संदेह। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 21 अध्याय 21 आयत पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह हमें संदेह से अवगत कराते हैं। संदेह का मतलब है शक। शक एक शैतान का बहुत गंभीर हथियार है। शक के माध्यम के द्वारा, संदेह के माध्यम के द्वारा वह हमारा परमेश्वर के साथ संबंध खराब करना चाहता है। दुनिया के अंदर भी जब हम देखते हैं, पति पत्नी के संबंध के बीच में जब संदेह आ जाता है तो बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी हो जाती हैं, यहां तक वह रिश्ता टूट भी जाता है। चाहे वो फ्रेंडशिप हो, कोई मित्र हो, चाहे वह पारिवारिक रिश्ता हो, चाहे वह कोई रिलेशनशिप हो, दुनिया के अंदर रिश्तेदारों के साथ, किसी भी रिलेशनशिप के अंदर जब संदेह आ जाता है तब वहां पर एक दीवार बन जाती है और वह रिश्ते बिखर जाते हैं, वह रिश्ते टूट जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से जब संदेह आता है हमें परमेश्वर के प्रति, तो परमेश्वर से हमारा संबंध खराब हो जाता है। बहुत बार हमारी आशीषें रुक जाती हैं। परमेश्वर का वचन कहता है किसी भी बात का संदेह ना करो, किसी भी बात का संदेह ना करो। अगर आपने कोई प्रार्थना की है, अवश्य परमेश्वर उसका उत्तर देगा। और परमेश्वर का वचन कहता है तेरी प्रार्थना करने से पहले ही मैं जानता, तो क्या जानता है? यदि परमेश्वर हमारी प्रार्थना करने से पहले ही जानते हैं तो वे क्यों हमारी प्रार्थना का उत्तर ना देंगे? लेकिन इसके पीछे कोई ना कोई घटनाएं हैं कि क्यों हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता। इसलिए हमें इन बातों को जानना है परमेश्वर के वचन के माध्यम से, क्यों बहुत बार परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर करने में डिले करता है। जब प्रार्थनाओं का उत्तर डिले होता है और तब हमारे मन के अंदर शैतान संदेह पैदा करता है कि परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता। इसी माध्यम के द्वारा वह एक विश्वासी और पास्टर के अंदर का रिश्ता खत्म कर देता है। उन्हें लगता है शायद मेरा पासवान शक्तिशाली नहीं है, शायद मेरा पासवान सामर्थ्य नहीं है, आइए उठ के किसी दूसरी चर्च के अंदर चलते हैं, किसी बड़ी मिनिस्ट्री के अंदर चलते हैं। वह फिर एक स्थान से दूसरे स्थान और इस प्रकार से वह चर्चेस को बदलता है और आखिरी में वह अपने चर्च से भी क्या है, एक रिश्ते को खत्म कर देता है, एक बुनियाद को खत्म कर देता है। और यही शैतान चाहता है और वह व्यक्ति भटकने वाला इंसान बन जाता है। आखिर में भटकता 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 वह अपने रिश्ते को परमेश्वर के साथ खो बैठता है, क्योंकि उसके रिश्ते में एक दरार आ चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर अवश्य आपकी प्रार्थनाओं को सुनता है, लेकिन आपको समझना है, आपको बाइबल को पढ़ना है। जब तक आप बाइबल को पढ़ेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं, तब तक आपको परमेश्वर के बारे में पता नहीं लगेगा। नंबर प्रथम है, जब हम दानियल की पुस्तक पढ़ते हैं, दानियल की प्रार्थना का जवाब 21 दिन तक नहीं आया था, लेकिन परमेश्वर उसे क्या कहता है कि हे अति प्रिय पुरुष, तेरी प्रार्थना पहले दिन ही सुन ली गई थी। जब वह प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर दानियल के पास स्वर्गदूत जिब्राइल आ रहा था, तो लिखा है कि फारस के प्रधान अर्थात शैतान ने उसे पकड़ लिया और 21 दिन तक वह उसकी गिरफ्त में रहा और उसके विरोध में मिकाएल स्वर्गदूत आया, युद्ध हुआ। 21 दिन के बाद, युद्ध जीतने के बाद, वह प्रार्थनाओं का उत्तर आया। बहुत बार जब शैतान इसी प्रकार करता है, आपकी प्रार्थनाओं को जब वह रोकता है, तो
हमें लगता है शायद परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर नहीं देता। आज के बाद आपने अपने परमेश्वर से संबंध ठीक करना है, आपने उस बात में लगे रहना है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि वे अपनी संतान को कुछ ना दे। बाइबल के अंदर एक उदाहरण भी दिया है प्रभु यीशु मसीह ने कि कौन ऐसा पिता है जो मछली मांगे और सांप दे। परमेश्वर आपसे बेजोर प्यार करता है, इसलिए क्रूस पर उसने अपना पाक पवित्र लहू बहाया है। यीशु मसीह की दाढ़ी को नोचा गया, उसे मारा गया, उसे कांटों का ताज पहनाया गया। यदि भी आपसे प्रेम ही ना करता तो यह सब व्यर्थ था। फिर शैतान संदेह पैदा करता है, वो शक पैदा करता है। वह आपका पिता है और पिता अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देता है, इसलिए परमेश्वर के विषय में संदेह ना करें। नंबर 2 है, बहुत बार प्रार्थनाएं या काम हमारे रुकते हैं। बहुत बार शैतान प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, तो हमें बने रहना है प्रार्थनाओं में। नंबर 2 है, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 30 आयत पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है चिंता नहीं करनी, वरी नहीं करना है किसी की बात, किसी भी बात की चिंता ना करनी है। बहुत बार मनुष्य खाने पीने की चिंता करता है, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे। 6 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह वही तो हमें समझाता है, इस बात की चिंता ना करें क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे। परमेश्वर जो है मुहैया कराने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जो है वह उपाय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर एलिया को खाना खिलाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अब्राहम को आशीष देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर नूह को संभालने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर इसहाक को आशीष देने वाला परमेश्वर है। पूरी दुनिया के अंदर जब एक उसे कहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जब एक कमी आ गई थी भोजन की, तो उस दौरान इसहाक के पास भोजन था। परमेश्वर ने कहा तो इसी स्थान के ऊपर रह, इसी स्थान के ऊपर मेहनत कर, मैं इसी स्थान के ऊपर आशीष दूंगा। लेकिन पूरी दुनिया के अंदर एक भुखमरी आ चुकी थी, अकाल पड़ चुका था। लेकिन अकाल में भी परमेश्वर ने इसहाक को आशीष दी। वही तुम्हारा परमेश्वर हो, अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, वह तुम्हें अकाल में भी देने वाला परमेश्वर है। उसके बाद यूसुफ के समय में अकाल आया, लेकिन परमेश्वर ने अपने लोगों को खाने के लिए उपलब्ध करवाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन के अंदर इस प्रकार लिखा हुआ है, शेरों को तो घटी हो सकती है, परंतु परमेश्वर के भय मानने वालों को घटी नहीं हो सकती। हाँ, आपके जीवन में पाप नहीं होना चाहिए, आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ पवित्रता में होना चाहिए, और उसके बाद परमेश्वर आपको कोई भी घटी नहीं होने देता। हाँ, बहुत बार परमेश्वर हमारी परीक्षाएं करता है। उन परीक्षाओं के दिनों में बाइबल कहती है, ड्यूटरनमी उसका जब हम पढ़ते हैं, उसका 8 अध्याय 2 पद पढ़ते हैं, परमेश्वर चाहता है कि मैं देखूं कि तुम्हारे मन में क्या क्या है परीक्षा करके। तो बहुत बार परमेश्वर हमें भूखे रहने देता है, हमारे काम काज को हमसे दूर करता है, हमारे बिजनेस में वह जिस प्रकार आशीष देनी है देता नहीं है। वह हमें परखता है, दिखता है कि अब भी मैं ये मुझसे उसी प्रकार प्रेम करता है, उसी प्रकार से नहीं करता है। तो इसी दौरान शैतान चिंता का एक तीर हमारे ऊपर छोड़ता है और हमारे संबंध को खराब करने की कोशिश करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल के अंदर एक भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसके ऊपर परमेश्वर ने कभी भी घटी रखी हो। हां, परमेश्वर ने कुछ समय के लिए उनकी परीक्षाएं की है, उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें तृप्त किया है। बाइबल जो है वह आशीषों का परमेश्वर है, इस प्रकार हमें बताती है। प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है, वह कंगाल बना कि मैं और आप धनी बन जाए। लेकिन परीक्षाओं के समय वह कभी कभी होने देता है, हमें अकेले रहने देता है, लेकिन उसी दौरान शैतान अपना काम करना शुरू करता है। प्रभु यीशु मसीह जब भूखा था, तब 4 अध्याय मत्ती के जब हम पढ़ते हैं कि जब उसे भूख लगी तो शैतान उसके पास प्रकट हुआ, यदि तो परमेश्वर का पुत्र हो तो ये कर, वो कर, मुझे दंडवत कर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य भोजन के साथ जिंदा नहीं रह सकता। हाँ मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत बार परीक्षाओं के दिनों में आपके साथ ऐसी बातें हो सकता है 1-2 महीने 3 महीने गुजर जाए, लेकिन बहुत समय नहीं लगेगा। परमेश्वर फिर से आपको बिल्डअप करेगा, संभालेगा। लेकिन उन परीक्षाओं के दिनों में आपको अपने आप को संभालना है, परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बना के रखना है, बरकरार रखना है। नंबर 3 है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 14 अध्याय 30 से 31 पद तक पढ़ते हैं। लिखा है, कम विश्वास।
बहुत बार कम विश्वास होने के कारण हम परमेश्वर से अपने संबंध को खराब कर लेते हैं। थोड़ा विश्वास, हमें लगता है कि हमारे लिए नहीं हो पाएगा। हम बहुत बहुत गवाहियां सुनते हैं, बड़े बड़े काम परमेश्वर के सुनते हैं, तो हमें क्या लगता है कि परमेश्वर उनके साथ करता है, हमारे साथ नहीं करता। परमेश्वर कभी भी किसी का पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर सबसे बराबर प्रेम करता है। वह अपनी किसी भी संतान से पक्षपात नहीं करता। आप अपने घर के अंदर सोच के देखिए, जिसके 2-3 बच्चे हैं, क्या वो एक से बढ़कर दूसरे से प्रेम रखेगा? नहीं। क्या वो दूसरे को खाना देगा और एक को खाना ना देगा? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। वह दोनों को, तीनों को खाना देगा। ऐसा हो सकता है वे एक को खाना दे, कपड़े दे, और दूसरों को खाना भी ना दे, कपड़े ना दे, और भूखा ही उसको सोने दे? नहीं हो सकता। परमेश्वर सबसे बराबर प्रेम करता है। लेकिन बहुत बार हमें अपने विश्वास को परखना है कि हमें कितना विश्वास है परमेश्वर के ऊपर। लिखा है विश्वास से मांगो। लिखा है तुम मांगते नहीं, तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम भोग विलास के अंदर उड़ाना चाहते हो। अपने आप को जांचना है, परखना है, परमेश्वर के साथ अपने संबंध को परखना है। इन सारी बातों के ऊपर परमेश्वर किन लोगों को आशीष देता है? जिनका जीवन पाप रहित है और पवित्रताई के अंदर है। सबसे पहले परमेश्वर से जब कुछ प्राप्त करना है, अपने जीवन को परखना है कि हमारा जीवन परमेश्वर के साथ है, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ है, हम उसके वचन के ऊपर चल रहे हैं, हम उसकी आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं। क्या निरंतर हम चर्च के अंदर जा रहे हैं? क्या निरंतर हम आज्ञाकारी कर रहे हैं? क्या निरंतर हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं? क्या निरंतर हम वचन पढ़ रहे हैं? क्या निरंतर हम उपवास कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के हुक्मों की पालना कर रहे हैं? सबसे पहले एक व्यक्ति का रिश्ता जो है परमेश्वर के साथ बिल्डअप होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ गुड होनी चाहिए, वेल होनी चाहिए। देन आफ्टर दैट परमेश्वर आपके लिए 100% ब्लेसिंग रिलीज करता है। वह कभी भी अपने संतानों को भूखे नहीं रहने देता। ही इज योर गॉड एंड ही इज योर फादर। वह तुम्हारा पिता है और तुम उनके संतान हो। डेफिनेटली वह स्वर्ग को तुम्हारे ऊपर रिलीज करेगा, क्योंकि वह यहोवा यिरे है। वह उपाय करने वाला है, वह मुहैया करने वाला परमेश्वर है, वह हर एक इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। मेरे अजीजों, अपने परमेश्वर को पहचानने की जरूरत है। अपने दुश्मन को अपने जीवन में कभी भी मौका ना दे। परमेश्वर के साथ अपने संबंध को बना के रखें। कभी भी संदेह ना आए, कभी भी चिंता ना आए, कभी भी विश्वास में कमी ना हो। जिस प्रकार सूबेदार का विश्वास था कि प्रभु तू यहीं से आशीष दे दे, जिस प्रकार उस स्त्री का विश्वास था, उसने उसका पल्ला छुआ दूर से, ऐसा विश्वास आपका होना है परमेश्वर के साथ। फिर देखें परमेश्वर कैसे स्वर्ग से आपको आशीषों के झरोखे आपके लिए खोलता है। दैट इज अवर गॉड। यही है हमारा परमेश्वर। परमेश्वर आप इनको ब्लेस करने वाले हो, इस प्रकार मैं विश्वास करता हूं। जितने लोग इस मैसेज को, इस संदेश को सुनने वाले हैं, मुझे विश्वास है अवश्य परमेश्वर उन्हें आशीष करेगा, क्योंकि जब एक व्यक्ति का रिश्ता परमेश्वर के साथ अच्छा होता है, संबंध होता है, तब परमेश्वर अवश्य उनके जीवन में कार्य करता है। तो यही हमारा परमेश्वर। इन वचनों के साथ मैं चाहता हूं कि प्रभु आप में बना रहे और आप प्रभु में बना रहे। प्रभु आप सबको शांति दे। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।